Assalamu alaikum, 7th class. This is your social study lecture number 8. Section 2 history chapter number 10 the early Muslims. Previous lecture में हम इसकी रीडिंग कंप्लीट कर चुके थे. आज हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Open your book at page number 51 and look at the questions of this chapter. These are the questions. Today we will solve the 3 questions 1, 2 and 3. What was significant about the उमैयाद पीरियड? जो उमैयाद पीरियड था, उनका दौर था जब उमैयाद लोग आए, उन्होंने उमैयाद जो कौम वो आए, उन्होंने अपनी डायनेस्टीज़ कायम की, उसके बारे में बताएं. द उमैयाद पीरियड इज़ नोन मेनली फॉर द कॉन्क्वेस्ट बाय द अरब आर्मीज एंड इट्स नेवी. This was a period of dramatic and rapid Muslim expansion. Under the Umayyad, the Arab Empire expanded in all directions. उमैयाद पीरियड जो था ये माना जाता है फतूहात का, अरबों की आर्मीज़ और नेवीज़ की फतूहात का दौर. उन्होंने बहुत से इलाके फ़तह किए थे और ये जो पीरियड था इसमें ड्रामेटिकली और बहुत तेज़ी से चेंज आया था और मुस्लिम्स हर दुनिया के हर इलाके में फैल गए थे. उमैया डायनेस्टी के दौरान ही अरब एम्पायर तकरीबन दुनिया की हर डायरेक्शन में फैल चुका था. हर डायरेक्शन में मुसलमानों की और अरब की हुकूमत थी. वाई इज़ द अब्बासिद रूल नॉन एज द एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर? अब्बासिद रूल को वेल्थ एंड कल्चर एज का रूल क्यों कहा जाता है? द अब्बासिद रूल एज अ टाइम ऑफ ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. अब्बासिद जब आए थे तब वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, कोई सियासी तौर पर इतना हंगामे वगैरह नहीं थे. This rule is known for its emphasis on knowledge, research, scientific and cultural growth and its economic power. इस रूल ने क्या किया, इसको जाना जाता है कि इसने तालीम, इल्म, रिसर्च, साइंस, सकाफ़त की ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत काम किया. दिस वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट कल्चर एंड लर्निंग especially in mathematics, science and medicine. MEDI medicine. ये ये दौर जो था ये जाना जाता है कि उन्होंने अपनी सकाफ़त के अपनी तहज़ीब व सकाफ़त को किस तरह इन्हेंस किया और स्पेशली मैथमेटिक्स, साइंस और मेडिसन में उन्होंने किस तरह से तरक्की हासिल की. इट इज़ राइटली नॉन एज द एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर. और ये बिल्कुल ठीक कहा जाता है और ये बिल्कुल 100% ठीक समझा जाता है कि ये दौलत और सकाफ़त की एज का दौर था. इस दौर में मुसलमानों ने बहुत तरक्की की थी कि उनके पास ढेर इल्म मौजूद था. आज जो इल्म यूरोप के पास है वो सारा अरब मुस्लिम से लिया हुआ है, मुसलमानों से हासिल किया हुआ. मुसलमानों ने अपने तहज़ीब व सकाफ़त को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा, अपनी तालीम को छोड़ा और उन लोगों ने इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया. मुसलमान पस्ती का शिकार हो गए और वो कामयाब हो गए. हाउ डिड द यूरोपियंस बेनिफिट फ्राम द क्रूसेड्स? यूरोपियंस ने क्रूसेड्स से किस तरह से बेनिफिट्स हासिल किए? डिड आएगा यहाँ पे, DID डिड आएगा. ओके, नेक्स्ट. द यूरोपियंस लर्नड अ ग्रेट डील फ्राम द अरब्स ऑफ दोज टाइम. देखिए वही मेरे वाली बात, यूरोपियंस ने बहुत कुछ सीखा तब के मुसलमानों से. द यूरोपियंस लर्न कार्टियोग्राफी, द साइंस ऑफ मैप मेकिंग एंड द यूज़ ऑफ द कंपास एंड एस्ट्रोलैब फॉर नेविगेशन एट सी. उन्होंने कार्टोग्राफी सीखा, मैप मेकिंग की साइंस को सीखा, कंपास किस तरह से यूज़ करनी है, एस्ट्रोलैब जो समंदरों के लिए यूज़ की जाती है डायरेक्शंस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, विंड की स्पीड वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, इनका इस्तेमाल करना, इनका बनाना. तब ये बेसिक चीज़ें होती थी, नंबर्स, ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो कि इन्होंने इनसे सीख ली. इन एडिशन देयर वर ग्रेट एडवांसेस इन लर्निंग एंड साइंस. साइंस और लर्निंग में बहुत सी जदीद एडवांसेस और जदीद तौर तरीके आए. द न्यू लग्जरीज टू लेड टू अ ड्रामेटिक राइज इन ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट. और क्या हुआ कि बहुत सी नई नई लग्जरीज जो थी वो मुसलमानों में आई, जिसमें स्टील का इस्तेमाल था, स्टील के वेपन्स का बनना, उसके अलावा कारपेट्स, ग्लास, मिरर्स, शीशे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, गेम्स जैसे चेस है, कार्ड्स है, नंबर्स की जो थी, नंबर्स का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ मुसलमानों के पास था. इसके अलावा नए नए फूड जो उगाए गए मुसलमानों ने उगाए. उसके अलावा नए नए मसाला जात मुसलमानों ने उगाए जो कि बहुत एक्सपेंसिव थे. परफ्यूम्स उगाए, कपड़ा डिफरेंट काइंड्स का बनाया, जिसकी वजह से यूरोप मजबूर हो गया कि वो यहाँ पर ट्रेड करने के बहाने आए और यहाँ से ये सब कुछ चीज़ें सीखे और लेकर जाए.
इस तरह से यूरोपियंस ने मुस्लिम्स से ये सब कुछ सीखा और आज वो कामयाब है। डायरी, डू होमवर्क ऑफ गिवन क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक एंड लर्न। ठीक है, इन क्वेश्चन आंसर्स का अपनी नोटबुक पर आपने होमवर्क करना है और इन्हीं 3 क्वेश्चन आंसर्स को आपने इन 3 डेज़ में लर्न भी करना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, असेसमेंट्स के लिए अपने आप को रेडी रखिए। टेक केयर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।